Hello everybody and welcome to the class of your biology. So in today's lecture what we would be talking about your juxtaglomerular apparatus जिसको commonly आप JGA के नाम से जानते हैं ना। सबसे बड़ा जो एक struggle यहाँ पर आता है that is what are actually your JG cells, macula densa, लैसिस सेल्स, ये सारे नाम चाहे एनसीईआरटी हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो आपको सब जगह यही नाम दिखेंगे। ये सारे के सारे ज़रूर बताया गया जाएगा कि दैट एवरीथिंग इज़ देयर इन योर जेजीए, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जेजीए होता क्या है। अगर आप किसी भी डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि जो जेजीए है आपका जेजीए apparatus, इट इज़ एक्चुअली कमिंग आउट, एक मुंह से निकलता हुआ एफरेंट आर्टरियोल से निकलता हुआ स्ट्रक्चर है। क्या ये बोमन्स कैप्सूल के साथ जुड़ा हुआ है? क्या ये अलग से स्ट्रक्चर बल्ब आउट होकर निकला हुआ है? ये सारी कंफ्यूजन इन ऑर्डर टू हेल्प यू आउट टू इमेजिन दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि आप जितने अच्छे से स्ट्रक्चर को इमेजिन कर सकते हैं उतने आसानी से आप उसको पढ़ भी पाएंगे। एवरीथिंग वेयर वी आर गोना डिस्कस, यू विल बी डिस्कसिंग द सेम इन योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म दैट इज माई क्लासरूम। किसके साथ? विथ योर वेरी ओन टीचर दैट इज तनीषा। लेट्स स्टार्ट दी क्लास नाउ। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये जक्स्टा का मतलब होता क्या है। जब हम जक्स्टा पढ़ते हैं, जक्स्टा का सिंपल सा मतलब होता है नियर बाय, सिंपल। अब मैं बता देती हूँ ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है, एक बार मैं एक आपको रफ स्ट्रक्चर बना कर दिखाती हूँ। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, अच्छा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या नहीं पढ़ा है? डोंट वरी, माय क्लासरूम के प्लेटफॉर्म में आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द वीडियो सेक्शन। वीडियो सेक्शन के साथ में प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में भी देख सकते हैं। यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देयर, वहाँ पर आपको पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रफली बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज योर बोमन्स कैप्सूल, और अंदर जो कैपिलरीज होती हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज योर ग्लोमेरुलस। यहाँ से निकलता हुआ धीरे धीरे आपको पीसीटी दिखेगा, देन यू विल सी योर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन यू विल सी योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हमें कैसे पता चल रहा है डिसेंडिंग या असेंडिंग है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोमन्स कैप्सूल के पास से होता हुआ गुजर रहा है। ध्यान से देखिए, यहीं पर फिर आपका सिंपल क्या बनेगा, यू विल फाइंड डीसीटी वाला सेक्शन है। ये क्यों मैंने दोनों चीज़ों को साथ साथ बनाई है अभी आपको पता चलेगा। पहले हम पढ़ लेते हैं कि आपका जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है ये क्या है। ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है, इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 3 cells. Let's see what are those 3 cells. सबसे पहला जो सेल है उस सेल का नाम है आपका मैक्यूला डेंसा। ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैक्यूला डेंसा सेल, देन वी हैव JG cells, and then finally we have your लैसिस सेल। लैसिस सेल के अगर ध्यान से देखा जाए, पहले ये तीनों के नाम देख लीजिए, मैक्यूला डेंसा, जेजी सेल एंड देन योर लैसिस सेल। लैसिस सेल बहुत यूनिक है इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं। लेट मी राइट डाउन दोज यूनिक नेम्स फॉर यू ऑल्सो। इसके नाम है, आप इसको पोल्किसेन सेल बोल सकते हैं, आप इसको स्यूडो मेसिनर सेल बोल सकते हैं, आप इसको पोलर कुशन सेल भी बोल सकते हैं, आप इसको मिज़नगियल सेल भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, इनडेफिनेट नेम्स आर देयर, इसके नाम है। अच्छा, जब हम मैक्यूला डेंसा के बारे में बात करते हैं, मैक्यूला डेंसा होता क्या है एक्चुअली? मैक्यूला डेंसा इज एक्चुअली कॉल्ड एज योर वेरी इंपॉर्टेंट सेल, और इसका काम होता है, दिस इज एक्चुअली अ कीमो रिसेप्टर। और रही बात जेजी सेल इज एक्चुअली वर्किंग एज योर बैरो रिसेप्टर। नाम सुन लीजिए, अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली जो लैसिस सेल होता है, लैसिस सेल जिसको पोल्किसेन भी बोला जाता है, स्यूडोमेसिनर सेल, पोलर सेल, मिज़नगियल सेल बोला जाता है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है दे एक्चुअली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। लिख देते हैं, इंक्रीजेस surface area of glomerular capillaries।
अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। अब मैं बताऊंगी कि मैक्यूला डेंसा, लासिस सेल और जेजी सेल्स बनाता कौन है। इफ़ यू सी और इफ़ यू लुक इनटू दिस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दिख रहा है दैट देयर इज एन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का जो टर्मिनल एंड है और जो DCT का बिगनिंग का एंड है, those beginning ones and the terminal ones, they both make together or they both make certain cells and those cells are called as your macula densa cells. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैक्यूला डेंसा सेल को कौन बनाता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के टर्मिनल एंड का स्ट्रक्चर और DCT का बिगनिंग का स्ट्रक्चर, दे बोथ मेक सेल्स विच आर कॉल्ड एज योर मैक्यूला डेंसा सेल्स। वैसे ही होता है जेजी सेल्स और लैसिक सेल्स, इनको भी बनाने के लिए आर्टरियोल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो अब आपको पता चला मैंने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया, बिकॉज द मोमेंट यू सी एनी डायग्राम, आपको जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस ऐसा दिखेगा। तो जब ये सेल आपको ऐसा दिखता है तो आपको लगता है कि अरे ये क्या बोमन्स कैप्सूल से निकल रहा है, क्या एफरेंट आर्ट्रियोल से निकल रहा है? नहीं, अब आपको पता चला ये स्ट्रक्चर्स कौन बना रहा होता है। बना एफरेंट आर्ट्रियोल भी रहे होते हैं, बट दोज आर दी जेजी सेल्स एंड लैसिस सेल, लेकिन जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मैक्यूला डेंसा का होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको एक बार में। दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। हमें JGA के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें मैक्यूला डेंसा दिख रहा है, हमको जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल भी दिख रहा है, हमको मेसेंगियल सेल भी दिख रहा है। रिमेंबर, मेसेंगियल सेल इज द वन व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड एज योर लैसिस सेल। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था और बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ पढ़े थे हमने? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाकर एक बार पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा माय क्लासरूम में। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैक्यूला डेंसा, जेजी सेल, सारी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर दैट यू आर गेटिंग, सो दैट आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि एक बार यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा को कीमोरिसेप्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैक्यूला डेंसा कैन इजीली डिटेक्ट fallen certain ions but specifically sodium ions, तभी कीमोरिसेप्टर बोला गया है। और पहली बात, ये जो मैक्यूला डेंसा है, मैक्यूला डेंसा को बनाने वाले कौन से सेल्स हैं मैं लिख देती हूँ। टर्मिनल एंड ऑफ ascending loop of Henle and beginning of DCT makes macula densa cells. Simple. अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर जेजी सेल्स। मैंने आपको बताया है जेजी सेल्स क्या है। जेजी सेल्स एक्ट एज अ baroreceptor and detects, क्या डिटेक्ट करता है? फॉल इन बीपी, ब्लड प्रेशर। ऐसा क्यों? क्या मिल जाएगा इसको फॉल इन ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करके? इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ लेते हैं जेजी सेल्स को बनाने वाले कौन होते हैं। दिस व्हेन वी टॉक अबाउट योर जेजी सेल्स, सिंपल जेजी सेल्स आर मेड बाय, और यू कैन से दीज आर द सेल्स व्हिच आर एक्चुअली, जेजी सेल्स आर नथिंग, सिंपल सी बात है, दे आर दी मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स, आर लिख देती हूँ एक बार, मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स of afferent arteriole सिंपल। सिमिलरली हमारे पास लैसिस सेल है। लैसिस सेल कौन बनाता है? लैसिस सेल बनाने वाला होता है हमारा सिंपल, मेड बाय एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल। अब ध्यान से सुनिए, जब
अगर कहीं पर बॉडी में सोडियम आयन का जो लेवल है अगर वो गिर जाता है, मैक्यूलर डेंसा उसको डिटेक्ट करेगा। सिमिलरली ब्लड का प्रेशर भी गिरेगा, जेजी सेल उसे डिटेक्ट करेगा। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इन दोनों फैक्टर के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो जेजी सेल है, जेजी सेल क्या रिलीज करेगा? रेनिन रिलीज करेगा। और जैसे ही रेनिन रिलीज होगा तभी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एल्डोस्टेरॉन से क्या लेना देना? एल्डोस्टेरॉन जो होता है इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। और इस सब के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे? जेजीए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जेजीए नहीं पढ़ेंगे तो आपको रास मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। रास का मतलब है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है अपने जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ी हैं हमने? ये सारी चीज़ें हमने माय क्लासरूम के प्लेटफॉर्म में पढ़ी है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा दैट वी विल बी गेटिंग दीज अपडेट्स? कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो हमें रिवाइज करने में हेल्प कर रहे हैं विथ सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ नॉलेज हियर? आपको क्या करना है? ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग, अ वेरी जेंटल रिमाइंडर, यू हैव टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम ऑफ पीपल दैट यू नो अबाउट। ऑफ कोर्स जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन हिट नहीं करेंगे, आपको रीसेंट अपडेट्स नहीं मिलेगा। So this is me, your teacher Tanisha, signing off for today, and God bless you all. You have a wonderful day ahead. Thank you all.